और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गुरुवार से संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन इससे पहले बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने जमीन खरीद को लेकर सीएम पर निशाना साधा है, जिस पर जेएमएम ने पलटवार भी किया है। खास रिपोर्ट में देखिए। अगस्त से संकल्प यात्रा पर बाबूलाल। साहिबगंज के भोगना डी से होगी शुरुआत। बरहेट में होगी बाबूलाल की पहली जनसभा। 17 अगस्त को साहिबगंज के भोगनाडीह से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा शुरू होगी। बीजेपी की ये संकल्प यात्रा 17 अगस्त से 10 अगस्त तक 7 चरणों में चलेगी। संकल्प यात्रा से पहले बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला। बर्खास्त होनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री, और इसीलिए हमने कहा कि संकल्प यात्रा पर हम निकल रहे हैं कल 17 तारीख से। और संकल्प यात्रा यही है कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस राज्य को लुटेरों से मुक्त करना है, और इस राज्य में जो ट्राइबल की जो अधिकार है वो लोगों को दिलानी है। ये दे नहीं सकते हैं, जो ये लोग खुद ही लूटते हैं, खुद ही लोगों की लूटे हैं संपत्ति। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। थाने में बिना पैसे न कोई सुनवाई होती है, न अंचल कार्यालय में कोई काम। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा प्रायोजित भ्रष्टाचार। अफसर आज इस राज्य में बेलगाम है, कहीं भी लूटने में लगे हो, उनको पैसा लेने में भी कोई डर नहीं। चाहे वो थाना में हो, चाहे अंचल ऑफिस चले जाए या किसी भी विभाग में आप चले जाए, तो सारे लोग आकर के बताते हैं कि भाई अगर आप कुछ भी कहेंगे तो साफ कहता है जहां जाकर के आपको कंप्लेन करना है, शिकायत करना चाहिए। काम अगर कराना है तो आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा। बाबूलाल मरांडी ने जमीन खरीदने को लेकर सीएम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रांची में जमीन खरीदने के लिए हेमंत सोरेन ने अपने और अपने पिता के नाम में छेड़छाड़ की। इसे लेकर एक कागजात भी दिखाए। उसमें लिखा हुआ हेमंत कुमार सोरेन, मैंने कुमार लगा दिया बीच में। शिबू सोरेन का भी नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें शिव सोरेन कर दिया। अरे क्या भाई आप बताओ, जब तो नेता है, अब नेता ही अगर फ्रॉडिज्म कर रहा है जमीन लूटने के लिए, वो भी ट्राइबल की जमीन लूट रहा है, मुंडा लोगों की जमीन कर रहा है, क्या है ये? ऐसे आदमी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो राज्य प्रगति कैसे करेगा, राज्य से अपराध कैसे रुकेगा? और इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपराध को ये लगाम लगाएंगे, भूमि लूट को ये रोक पाएंगे? और किसका लिया है जमीन? ये दारू मुंडा है, कोई मुंडा जाति के लोग हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि संकल्प यात्रा का मकसद राज्य को करप्शन मुक्त करना है। ईडी जब जांच कर रही है तो क्या कहते हैं कि हम आदिवासी हैं इसलिए तंग किया जा रहा है। भाई क्रिमिनल लॉ में कोई आदिवासी नर आदिवासी कोई अलग अलग नहीं होते हैं। अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सजा मिलेगी, तो भाग क्यों रहे? अभी तो ईडी वालों ने नोटिस दिया था 14 तारीख को, तो ये अपने को मसीहा करते हैं। कैसे मसीहा आदिवासी कि भाई अगर आपने कोई पाप नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो लिखित में क्या जाकर के बता दीजिए। जो पूछता है वो सवाल का जवाब आप बता दीजिए कि आपने गलत नहीं किया है। बाबूलाल के हमले पर जेएमएम ने पलटवार किया है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोरेन परिवार पर निजी हमला करने से बचने की नसीहत दी है। बाबूलाल जी के पास में जो भी साक्ष्य है उनको जाके जो सक्षम जो जगह है, जो न्यायालय है, वहाँ पर जाना चाहिए। वहीं पर तो फैसला होगा ना, क्योंकि जनतंत्र में तो जनता का फैसला चुनाव में होता है, और जो तकनीकी मामला है उसका निपटारा न्यायाधिकरण में होता है। तो अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, एक सीमा के अंदर रह के बात करनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जिस बिलो द बेल्ट अब वो जा रहे हैं, कहीं हम लोग यदि बाबूलाल जी के चरित्र के ऊपर में यदि कुछ बातें शुरू भी कर ले तो हमको लगता है कि बाबूलाल जी शर्म से कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। 17 अगस्त से 10 अक्टूबर तक 7 चरणों में चलेगी यात्रा।
साहेबगंज के भोगनाडीह से शुरू होगी बाबूलाल मरांडी की यात्रा। 17 से 20 अगस्त तक पहला चरण, 23 से 27 अगस्त तक दूसरा चरण, 4 से 6 सितंबर तक तीसरा चरण, 9 से 16 सितंबर तक चौथा चरण, 18 से 24 सितंबर तक पांचवा चरण, 26 से 1 अक्टूबर तक छठा चरण, 3 से 10 अक्टूबर तक सातवां चरण, 10 अक्टूबर को मोराबादी मैदान में जनसभा, 10 अक्टूबर को रांची के मोराबादी मैदान में रांची और हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनसभा के साथ संकल्प यात्रा संपन्न होगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। 17 अगस्त से संकल्प यात्रा पर बाबू 11 स्पेशल में ब्रेक के बाद आप सभी का वापस एक बार स्वागत है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी कल से संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। 7 चरणों में इनका यह संकल्प यात्रा हो रहा है और क्या कुछ अहम होगा इस यात्रा में, सीधे जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने संवाददाता राजेश के। और देखिए राजेश, कल से बाबूलाल मरांडी जी की संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। 7 चरणों में यह संकल्प यात्रा होना है और उसके पहले आज प्रेस वार्ता कर बाबूलाल मरांडी जी ने यह स्पष्ट कर दिया है, इस संकल्प यात्रा का एक ही मकसद है, राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त करना। देखिए, एक लंबी यात्रा पे निकले हैं। वैसे 7 चरण में है। 17 से शुरू जो यात्रा होगी वो 20 तक चलेगी, उसके बाद फिर 23 से 27 तक अलग अलग चरण में ये यात्रा है और अलग जोन भी बांटे गए। जैसे कल से जो बरहेट में ये शुरू होगी यात्रा, जो एक शहीद स्थल है सिद्धो कानू मुर्मू के, वहाँ भोगनाडीह में, वहाँ पर वो श्रद्धांजलि अर्पित करके उसके बाद वे आगे रवाना होंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो हर दिन 2 सभा होनी है, ये तय किया गया है कि एक दिन में 2 सभाएं की जाएंगी, यानी 2 सभाएं 2 विधानसभा क्षेत्रों में होगी। और इस क्रम में जाहिर सी बात है कि बाबूलाल मरांडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी विधायक दल के भी नेता हैं और बीजेपी और यहाँ पर एक बड़ी पार्टी है, विपक्ष में बड़ी पार्टी है। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जो सरकार है वो किस तरह से काम कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप कहीं भी जाएंगे तो बिना पैसे के काम नहीं होते। इसके अलावा उन्होंने एक जमीन का भी मामला उठाया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि देखिए किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार के नमूने हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम है बाबूलाल मरांडी का जो 10 अक्टूबर तक चलेगा और 10 अक्टूबर तक में 7 चरणों में ये सभाएं होंगी अलग अलग जगहों पे और इसका समापन रांची में होना है। रांची में ऐसा है कि 2 स्थान ऐसे हैं कि एक तो रांची है और दूसरा है जमशेदपुर, जहां पर 2 विधानसभा को क्लब करके एक ही सभा होगी। जैसे मोराबादी मैदान में रांची और हटिया विधानसभा क्षेत्र की सभा होगी, उसी तरह जमशेदपुर में भी पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र को क्लब करके एक सभा होगी। तो आप देखिए झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं और उनमें से 2 आप घटा दीजिए, कुल 79 सभाएं होंगी इस दौरान 10 अक्टूबर तक। आप इसकी तैयारी व्यापक स्तर पर की गई है। पार्टी के नेता 2 महामंत्री को वहां भेजा गया है उस क्षेत्र में जहां से कल यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो बरहेट में सभा होगी। इस पर जेएमएम ने प्रतिक्रिया भी दी थी कि बरहेट को चुना गया है चूंकि बरहेट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है और वहां पर पहली सभा होने जा रही है। तो एक राजनीतिक महत्व के हिसाब से बाबूलाल मरांडी ने ये तो तय किया है कि वो सिद्धो कानू मुर्मू के जो शहीद स्थल है भोगनाडीह, वहां पर जाकर इसकी वहां श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद यात्रा की शुरुआत होगी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता रहेंगे, कोई बड़े नेता नहीं रहेंगे। हाँ, सपोर्टिंग जो नेता होते हैं प्रदेश के भी कुछ लोग रहेंगे, लेकिन जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो विधायक हो, पूर्व विधायक हो या जिलाध्यक्ष हो या फिर पूर्व जिलाध्यक्ष जो प्रमुख नेता हैं, वही इन सब कार्यक्रमों को तय करेंगे। और रात्रि विश्राम वहां करना है जहां पर जिलाध्यक्ष जो है, संबंधित जिला के जिलाध्यक्ष जो व्यवस्था करेंगे उस जगह पर उन्हें विश्राम करना है। फिर आगे यह काफिला बढ़ेगा और कोई तामझाम नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने बात की तो कोई तामझाम नहीं, जिस गाड़ी से ये जाते हैं उस गाड़ी से ही वो मूव करेंगे। सभाएं होंगी। प्रमुख रूप से यह उद्देश्य है कि इस सभा के माध्यम से सरकार के काम
कामकाज पर हमला करना और किस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है, इनकी नजरों में क्या है खराबी और क्या घपले घोटाले कथित रूप से चल रहे हैं, ये सारी चीजों को वो करेंगे। संकल्प यात्रा इसलिए नाम दिया गया है कि 2024 में जो चुनाव होने हैं, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव, उसमें इस सरकार को जनता के माध्यम से सत्ता से हटा देना है, यही संकल्प है। और जहां तक आप ऐसे असेसमेंट करेंगे इस कार्यक्रम का, तो उसमें यह लगेगा कि जो पूरा कार्यक्रम है वह एक तरह से सरकार का पोल खोल है कि सरकार क्या कर रही है, चाहे वो जो विषय है, स्थानीय नीति नहीं बना पाई है, भ्रष्टाचार के मामले हैं, चाहे जो काम नहीं हो पा रहा, नौकरियां नहीं मिल पा रही है, ये सब तमाम विषय को लेकर सरकार बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमला बोलेंगे, ये तय बात है। अभी वो रवाना भी हो गए ट्रेन से बरहेट के लिए, वहां पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें विदाई भी दी और उन्होंने मीडिया से भी संक्षिप्त बात की। जो उन्होंने दिन में कहा था वही सारी बातें हैं कि अब यह समय आ गया है कि सरकार को उखाड़ फेंकने का। अब उखाड़ फेंकने का किसी ऐसा नहीं है कि कहीं अपने बलपूर्वक उखाड़ा जा सकता है, बल्कि ये चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से जनता के सहयोग से ही संभव हो पाता है। अब यह सब जितने कार्यक्रम बीजेपी के हो रहे हैं, एक उनमें से एक बड़ा कार्यक्रम आप समझे कि अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा और 10 अक्टूबर को जब इसका समापन होगा तब ये महसूस होगा कि आखिर ये कार्यक्रम कितना सफल हो पाया। वैसे तो इसका परिणाम जब चुनाव के परिणाम आएंगे तभी समझा जा सकेगा कि आखिर क्या कुछ हुआ, लेकिन फिलहाल बीजेपी इसे एक बड़ा कार्यक्रम मान रही है। बाबूलाल मरांडी एक ऐसे नेता रहे हैं जो झारखंड में खूब घूमे हैं। जब वो झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी वो जगह जगह गांव-गांव जाकर वो लोगों से मिलते थे। एक अच्छे संगठनकर्ता के रूप में उनकी पहचान है और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जितने भी छोटे से छोटे कार्यकर्ता हैं उनको वो जानते हैं, पहचानते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी का एक अपना अस्तित्व है और जनता से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं, कल से 10 अक्टूबर तक के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी की संकल्प यात्रा शुरू होगी और इस दौरान वे जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही उनका एक ही मकसद है, इस राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।